की वीडियो में हम सीक्वेंस सीरीज की आगे प्रॉब्लम कंटिन्यू करते हैं। आज की पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 3 एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स इज 9/2। द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इट्स टर्म्स इज, ये चार ऑप्शन है, 31/13, 108/13, 27/2 एंड 54/27। इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मान लीजिए जीपी की फर्स्ट टर्म्स जो है, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशो आर। लेट ए इज द फर्स्ट टर्म and R is the common ratio. Then sum of infinite terms will be equal to A/1 minus R, और ये कितना दिया हुआ है, दिस इक्वल टू 3। सम ऑफ स्क्वायर्स, जीपी के स्क्वायर्स, सम टर्म्स का स्क्वायर्स क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर, ए स्क्वायर आर की पावर 4 एंड सो ऑन। तो इसमें अगर इनका हम सम निकालें तो सम ऑफ स्क्वायर्स, इसको नंबर 1 दे सकते हैं। अब ले लें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टर्म्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टर्म्स, दिस इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। ये किसके इक्वल दिया हुआ है, दिस इक्वल टू 9/2। इसको मान लें हम रिलेशन 1 या इक्वेशन 2। पहली इक्वेशन 1 A/1 माइनस आर इक्वल टू 3 और दूसरी ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 9/2। इनसे हमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ए और आर की। तो फर्स्ट इक्वेशन के स्क्वायर को अगर सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर, डिवाइडिंग स्क्वायर ऑफ 1 by 2, we get ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये नीचे 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और ये 1 माइनस आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो 1 माइनस आर कैंसिल होकर कुल मिला के ये बचेगा हमारा 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 2। 3 का स्क्वायर 9 से कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज 1 प्लस आर इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस आर, और ये क्या इंप्लाई करेगा, 2r को उधर ले जाएं, 3r इक्वल टू 2 माइनस 1 1, एंड दिस इंप्लाइज r इक्वल टू 1/3। आर की ये वैल्यू 1 में पुट कर लें तो उससे हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुटिंग आर इक्वल टू, पुटिंग आर इक्वल टू 1/3 in 1, we get A इक्वल टू
ये आर को 1/3 रखेंगे ये तो नीचे 2/3 आएगा, 2 दूसरी साइड में चला जाएगा, ये आर की वैल्यू ए की वैल्यू देगा 2। अब ए और आर दोनों हमें मालूम हो गए, निकालना हमको क्या है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टर्म्स, सम ऑफ क्यूब्स of terms will be equal to a cube upon 1 minus r cube. This will be equal to 2 का cube upon 1 minus 1/3 का cube। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करके आप देखेंगे ये वैल्यू आएगी 108/13। ये ऑप्शन है हमारा बी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बी ऑप्शन 108/13। ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is, let mod A less than 1, mod B less than 1, mod C less than 1 and x equal to sigma n from 0 to infinity a to the power n, y equal to sigma b to the power n, z equal to sigma c to the power n. If 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z are in AP, then ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें बताना है हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ए बी सी आर इन ए पी, सेकेंड ए बी सी आर इन जी पी, थर्ड ए टू बी एंड सी आर इन ए पी, एंड डी ए बी सी सेटिस्फाई 2b² इक्वल टू ए सी। तो हम पहले एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालते हैं। ये जी पी हैं तीनों। we have x equal to GP की फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशो a, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/1 माइनस b। बिल्कुल इसी तरह y की वैल्यू निकालें, y की वैल्यू हो जाएगी 1/1 माइनस b, और सिमिलरली z विल बी इक्वल टू 1/1 माइनस c। ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज 1/x विल बी इक्वल टू 1 माइनस a, 1/y विल बी इक्वल टू 1 माइनस b, एंड 1/z विल बी इक्वल टू 1 माइनस c। ये तीनों 1/x, 1/y, 1/z आर इन AP। 1/x, 1/y, 1/z आर इन AP। ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस a, 1 माइनस b, 1 माइनस c आर इन AP, आर इन AP। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज 2 into 1 minus b equal to 1 minus a plus 1 minus c, and this implies 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा, 2b इक्वल टू a प्लस c। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज a, b and c are in AP, are in AP।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए हुआ, ए बी सी आर इन ए पी। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम, सीक्वेंस और सीरीज से रिलेटेड। ये दोनों ही क्वेश्चन बी प्लानिंग और बी आर्क फरवरी 2021 में आए हुए थे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।